बलदेव राम सहायकाचार्य हिंदी गवर्नमेंट कॉलेज बैठता सिटी BA पार्ट फर्स्ट पेपर हिंदी लिटरेचर सेकंड। अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास का अंतर्गत रीतिकाल के जो प्रमुख कवि, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकालीन जो कवि थे उनका आचार्यत्व, उनका अध्ययन किया और रीतिकाल का जो वैशिष्ट्य है, जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, उनका भी अपन ने अध्ययन किया। कुछ प्रवृत्तियों का अध्ययन पहले कर लिया और आज रीतिकाल की जो बाकी जो बैलेंस प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अलंकारिकता इस प्रवृत्ति या इस वैशिष्ट को समझने से पहले, यानी अपन इसका जो नामकरण है, कुछ विद्वान रीतिकाल को अलंकार काल के नाम से भी पहचानते हैं या अलंकार नाम भी वो देते हैं। लेकिन क्या अलंकार कहने से रीतिकाल की समग्र प्रवृत्तियों का बोध हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। जब बिल्कुल नहीं होता है तो ये एक इसकी प्रवृत्ति ही हो है केवल। अलंकारिकता रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है, यानी कविता को अलंकारों से सुसज्जित करना ये अपना कविक्रम समझते थे। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में वे कवि क्रम की सार्थकता समझते थे। अलंकारों के प्रति इनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं, भले ही वे अन्य कितने ही गुणों से युक्त क्यों न हो। और इसके लिए उनकी एक उक्ति प्रसिद्ध है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु ने विरजाई कविता वनिता में। यानी कोई कविता रूपी जो सुंदरी है, जिस प्रकार से सुंदरी का सौंदर्य अलंकारों से ही मंडित होता है, अलंकारों से ही बढ़ता है, उसी प्रकार से कविता रूपी सुंदरी है, उसका सौंदर्य केवल अलंकारों से ही बढ़ सकता है। ये इस बात का यही सार अपन मान सकते हैं। कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य में अलंकारिकता के कारण ही आया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की सृष्टि उसमें पर्याप्त की गई है, तो दूसरी ओर उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति जैसे भाव निरूपक अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है, यह देखने को मिलता है। विशेष रूप से बिहारी का अलंकार निरूपण भावोत्कर्ष में सहायक एवं आकर्षक है। उत्प्रेक्षा का एक उदाहरण देखिए, सोहत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात मनोहो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। रीतिकालीन कवियों के लिए अलंकार शास्त्र की जानकारी एक अनिवार्य शर्त थी, यानी अनिवार्यता थी, क्योंकि इसके बिना उसे सम्मान इज्जत मिलना काफ़ी कठिन था। परिणाम स्वरूप इस काल में अलंकारिकता खूब फली फूली। अलंकार जो कविता का साधन है, इस काल में अपनी स्थिति को चेंज करते हुए, यानी एक प्रकार से प्रमोशन को प्राप्त करते हुए उसने साध्य जो स्थान है उसको प्राप्त कर लिया। यानी इसमें अलंकार प्रमुख हो गया था और एक प्रकार का वो साध्य बन गया था इसमें साधन की जगह। इस काल की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रीतिकाल के अधिकांश कवि राज दरबारों में आश्रय प्राप्त थे। बिहारी, देव, भूषण, सूदन, केशव, मोतीराम आदि सभी प्रसिद्ध कवि राज दरबारों से वृत्ति प्राप्त करते थे। अतः यह स्वाभाविक था कि वे अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में काव्य रचना करते। देव ने अपने आश्रयदाता भवानी सिंह की प्रशंसा में भवानी विलास लिखा, तो सूदन ने भरतपुर के राजा सुजान सिंह की प्रशंसा में सुजान चरित की रचना की। वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा में शिवा बावनी
एवं छत्रसाल बुंदेला की प्रशंसा में छत्रसाल दशक की रचना की। भूषण जैसे कुछ कवियों को यदि छोड़ दिया जाए तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों द्वारा की गई आशीदाताओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। जीविका हेतु वर्ती पाने वाले इन कवियों के लिए आशीदाताओं का गुणगान करना अनचाही व्यवस्था थी, यानी ये इनकी मजबूरी थी। और इस प्रकार यदि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं करे तो कई प्रकार के उस समय षड्यंत्र चला करते थे और इनको राज दरबारों से बाहर निकालने के भी खूब सारे कारनामे उस समय होते थे। तो ये इनकी अनचाही व्यवस्था थी कि इनको मजबूरी में ये आशीदाताओं को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना पड़ता था। कवियों को दरबार से बाहर करने के लिए षड्यंत्र चलते रहते थे, अतः आशीदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए उन्हें प्रयत्नशील रहना पड़ता था। सबते स्फूर्त काव्य रचना की प्रवृत्ति राजनीतिक जोड़ तोड़ एवं दांव पेच में लीन इन कवियों में हो ही नहीं सकती थी। वो विज्ञता यानी एक नहीं अनेक चीज़ों की जानकारी एवं चमत्कार प्रदर्शन, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता या एक महत्वपूर्ण इनका वैशिष्ट्य प्रवृत्ति मानी जाती है। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन की जो प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, उसके कारण यह काव्य में विविध विषय ज्ञान का समावेश करके अपनी विज्ञता प्रदर्शित करते थे। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला आदि अनेक विषयों की जानकारी समाविष्ट हैं। ज्योतिष के राजयोग का प्रकरण का उल्लेख उनके निम्न दोहे में है। शनि कजल चकचक लगन उपजो सुदिन सने। इसी प्रकार आयुर्वेद ज्ञान का परिचय उनके निम्न दोहे में, चल वो मैं बाद में देते हैं बात। इसी प्रकार आयडू दे दी पाच। इसी प्रकार आयुर्वेद ज्ञान का परिचय उनके निम्न दोहे से प्राप्त होता है। विषम ज्वर का उपचार सुदर्शन चूर्ण से होता है। सुदर्शन का श्लिष्ट यानी दोहरा प्रयोग करते हुए चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का परिचय भी ध्यान दिया गया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शब्दालंकारों का प्रयोग भी चमत्कार प्रदर्शन हेतु रीति काव्य में बहुत किया गया है। वस्तुतः इस काल में शब्दों की पच्चीकारी एवं कला की रमणीयता पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। ये लोग इसी को कवि कर्म समझते थे। वर्णीय विषय की मार्मिकता एवं भाव व्यंजना पर इन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया जितना अलंकार योजना पर। भक्ति एवं नीति, ये भी इस काल की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति या विशेषता मानी जाती है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भौतिक रस की उपासना करते हुए उनके विलास जर्जर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था प्रकट करे अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। राधा कृष्ण के नाम पर लिखी गई रचनाओं में भक्ति भावना प्रमुख न होकर श्रृंगार भावना प्रमुख है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी की कृति सतसई में 70 दोहे भक्ति भावना के हैं। नीति संबंधी उक्तियाँ भी इन कवियों ने पर्याप्त मात्रा में लिखी है। दरबारी वातावरण के का प्रभाव से नीति निरूपण में ये कवि प्रवीण यानी पारंगत हो गए थे। देखिए इसी प्रकार का एक सतसई का दोहा, नर की अरु नल नीर की गति एके करी जो, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो हो। गाक, बेताल, वृंद एवं गिरदास ने नीति संबंधी प्रचुर काव्य की रचना की। वृंद सतसई में भी या इसके बारे में ये भी कहा जाता है ये नीति का श्रृंगार कहलाता है। नीति संबंधी उनकी भी
कुछ उक्तियाँ इस प्रकार है। भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। तो इस प्रकार ये ऋतुकाल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी जिनका अध्ययन किया। अगले अध्याय में ऋतुकाल की जो बाकी बची प्रवृत्तियाँ उनके अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।